सच्चाई विजय बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामानंद जी महाराज की जय। गांधी जी महाराज की जय। सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ की जय। सच्चाई सभी भक्तों को सच्चाई। भक्तों, ये जो वीडियो बनाने लग रहे हैं, ये वीडियो हम वैसे अनजान से या कोई मजाक से नहीं कर रहे हैं। हम अपनी सच्ची आत्मा से परमात्मा के मार्ग का जो गुरु जी के ऊपर केस लगे हुए हैं, सज़ा हो रही है, 429-430 में तो सज़ा हो चुकी है, यानी इतने जीवेंगे इतने जेल के अंदर रहेंगे। लेकिन अब 428 देशद्रोही का जो केस चला हुआ है भक्तों, इसमें भी ये राष्ट्रीय समाज समिति वाले, कमेटी वाले ये सोच रहे हैं कि गुरुजी को उम्र कैद तो हो ही रही है, सोच रहे इस केस में फांसी हो जाए, यानी फांसी हो जाएगी तो कोर्ट के ऊपर नाम धरा जाएगा कि कोर्ट ने ऐसे ऐसे कर दिया, प्रशासन ने ऐसे ऐसे बयान दे दिए कि गुरुजी को तो फांसी होगी और इनका काटा हाथ निकल जाएगा और आश्रम ये चलाते रहेंगे। जब आश्रम के अंदर गुरुजी है ही नहीं तो आश्रम में है क्या? कुछ भी नहीं है। तुम तो एक ये आश्रम के अंदर इनका काम करने के लिए जा रहे हो, गुरुजी का काम नहीं कर रहे, ना गुरुजी की कोई सेवा कर रहे, क्यों गुरुजी का कोई आश्रम है नहीं गुरुजी के नाम से। ये तो एक गुरुजी के नाम को बदनाम कर रहे हैं और गुरुजी के नाम पर ये पूरी रकम खाने लग रहे हैं, नामदान की जो चढ़ावा होता है। गुरुजी का तो खाली नाम में नाम है। भक्तों, जाग जाओ, अभी वक्त है, नहीं तो तुमने काम ऐसा करवा रखा है। क्रोथा कांड कराया जब भक्तों कोई नहीं बोला, बरवाड़ा कांड हुआ जब कोई नहीं बोला, छोटानी में होया जब कोई बोला नहीं। अब गुरुजी, अब तुम कहते हैं गुरुजी के आश्रम दुनिया भर के आश्रम बन गए हैं, धराना में बन गया, रोहतक में और दिल्ली में है, एक और बनने लग रहा है दिल्ली में तो, और दुनिया भर के है वो तो ये आश्रम। जब गुरुजी ने आश्रम की क्या जरूरत है? जब गुरुजी ने अपने बच्चे सब क्यों त्याग दिया, अपनी नौकरी भी त्याग दी, तो गुरुजी आश्रम खोल के क्यों बैठेंगे इतने, और इतना पैसा क्यों कमाएंगे गुरुजी? गुरुजी ने तो कुछ नहीं चाहिए, गुरुजी तो तुम्हारा उद्धार करने के लिए आए थे, तुम्हारे को मोक्ष दिवाने के लिए आए थे ये। लेकिन तुमने ये भक्तों, तुमने ही जेल के अंदर फंसवा दिए, यानी आगे का रास्ता अपना खुद तुमने बंद करवा दिया। जब ज्ञान कौन देगा? जब हमारा गुरुजी जेल के अंदर है, ज्ञान तो हमारे सामने होते थे, पता नहीं कितने सत्संग कर देते, अभी बहुत सत्संग, बहुत ज्ञान दे देते हमारे को, इतना दृढ़ कर देते हमारे को कि हम हल नहीं सकते थे ज्ञान के अंदर। लेकिन भक्तों, ये याद रखना, गुरुजी के ऊपर की जितना भी अत्याचार होने लग रहा है और तुम देखने लग रहे हो, तुम्हारे को परमात्मा माफ़ नहीं करेगा, कि तुम्हारे ही कारण ये कांड होया है और गुरुजी के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं ये तुम्हारे वजह से हो रहे हैं। आप भी समझ लो भक्तों, सभी भगत इकट्ठे होके और अपने गुरुजी को बाहर निकलवाओ
ये अब भी वक्त है भक्तों, कुछ मत देखो आगे पीछे, सभी इकट्ठे होके और अपने गुरु जी को बाहर निकलवाओ। जब भी तुम्हारे को कुछ पुण्य मिलेगा, जब भी कुछ तुम्हारे को मोक्ष का रास्ता मिलेगा। जब गुरु जी हमारे सर पे हाथ टेकेंगे, आशीर्वाद देंगे, ज्ञान में दृढ़ कर देंगे, जब भी हमारा मोक्ष होगा। नहीं तो भक्तों, तुम तो ऐसे जो पुराने भगत है वो तो इतने, वो तो गए, उनने तो 7 जन्म तक भी ये भक्ति याद नहीं रहेगी कि तुमने काम ऐसा कर दिया, बरवाड़ा कांड करवागे और गुरु जी के साथ ये काम करागे। कम से कम अब तो अपने गुरु जी के लिए खड़े हो जाओ भक्तों। कब खड़े होगे? जब गुरु जी चले जाएंगे, जब गुरु जी का शरीर पूरा हो जाएगा, जब खड़े होगे क्या? जब क्या करोगे? वो कहीं बड़े होने को कहा है ना, सांप लगड़ जाए लकीर न पीटे जाओ। तो काम बाद में कुछ भी करते रहिए भक्तों, कुछ नहीं होना है। जो करना है अभी कर लो। अपने गुरु जी के साथ जो भी अत्याचार हो रहे हैं उसके बारे में आप कोशिश करो भक्तों। आपस में भक्तों से मिलके और सभी भगत इकट्ठे हो जाओ। तुम आश्रम के अंदर जाके भंडारे में और नामदान पे वहाँ तुम भंडारे उसमें देने लग रहे हो, जोत के पाठ के। ये अपने गुरु जी के हाथ में केस में पैसे लगा दो ना, इकट्ठे होके। भक्तों, जब 10-10 रुपये भी 100-100 रुपये भी तुम इकट्ठे करोगे तो कई लाख रुपया हो